हेलो वेलकम एवरीवन टू माय चैनल। तो यहाँ पे आज हम असम पब्लिक सर्विस कमीशन के जो कॉम्बाइंड कम्पिटिटिव एग्ज़ाम का नोटिफिकेशन निकला है, तो उसका तो डेट अभी चल रहा है एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने का। तो अब हम यहाँ पे आज उसका जो सिलेबस है उसको लेके कुछ डिस्कशन करेंगे। मतलब बहुत सारे कैंडिडेट का ये डाउट होता है कि सिलेबस कहाँ मिलेगा, कितना तक है सिलेबस, एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है और कहाँ से ये सब हम डाउनलोड कर सकते हैं। उसको लेके बहुत सारे लोगों के पास डाउट बहुत है। तो इस डाउट को आज हम एकदम क्लियर कर लेंगे और ऐसे बताएंगे कि आप लोग खुद से सब कुछ डाउनलोड कर सकते हैं, किसी को पूछना भी नहीं पड़ेगा कहाँ से क्या मिलेगा। तो हम एकदम लाइव आपको दिखा रहे हैं कैसे करना है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि मैंने यहाँ पे लिख दिया है आसाम पब्लिक सर्विस कमीशन। आप लोगों को भी यहाँ पे गूगल पे लिख देना है आसाम पब्लिक सर्विस कमीशन। फिर इसके बाद इस लिंक पे क्लिक करना है। तो ऐसा विंडो ओपन हो जाएगा। जब ऐसा विंडो ओपन हो जाए तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है सिविल सर्विस एग्जामिनेशन प्रीलिम्स। प्रीलिम्स पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आएगा स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन और नीचे आएगा सिलेबस। आपको स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे क्लिक करने के बाद ये पेज ओपन हो जाएगा। तो आपको नीचे की तरफ जाना है। तो नीचे की तरफ जाने के बाद यहाँ पे लिखा आएगा प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन। तो यहाँ पे देखो दो पेपर लिखा हुआ है, जनरल स्टडीज 1, जनरल स्टडीज 2। तो इसमें दिया हुआ है 200 मार्क्स का पेपर है। 2 आवर्स ड्यूरेशन है। टाइप क्या आएगा, ऑब्जेक्टिव टाइप। और इसमें जनरल स्टडीज पेपर 1 में एक चीज़ मेंशन करके दिया हुआ है, यहाँ पे 30 to 30% क्वेश्चन विल कंपल्सरीली बी रिलेटेड टू असम। असम का से रिलेटेड 30 to 35% क्वेश्चन होगा। तो असम की हिस्ट्री, असम की ज्योग्राफी, असम की कल्चर, असम की इकोनॉमी, ये सब मिला के 30 to 35% क्वेश्चन होगा। तो मान लो कि 200 मार्क्स का 30% हिसाब लगाओगे तो हो जाएगा लगभग 60 मार्क्स। तो ऐसे ही 60 से 70 मार्क्स तक का क्वेश्चन सिर्फ असम से ही होगा। तो और यहाँ पे जो जनरल स्टडीज पेपर 2 है, इसमें आएगा आपका मैथ, रीजनिंग, उसके बाद इंग्लिश के पैसेज, ये सब आएगा। और इसमें एक चीज़ ध्यान रखने वाली बात है, इसमें आपको सिर्फ 33% मार्क्स ही लाना होगा तो ही आप पास हो जाओगे। मतलब पॉजिटिव नेगेटिव मिला के आपको 33% मार्क्स आना चाहिए। इससे कम होगा तो आप रिजेक्ट हो जाओगे। अगर इसमें फेल हो गए, 33% से कम मार्क्स आ गए, तो आपका एक फर्स्ट पेपर भी ऐसे ऑटोमेटिक रिजेक्ट हो जाएगा, कोई चेक भी नहीं करेगा। तो ए पेपर भी क्वालिफाई करना ज़रूरी है। और ज़रूरी कितना, 33% मार्क्स लाना ही पड़ेगा। तो 200 का 33 कितना होता है, अप्रोक्स 66 मार्क्स। तो जनरल स्टडीज़ पेपर 2 में आपको 62, अरे सॉरी 66 मार्क्स लाना ही पड़ेगा। तो उसके बाद हम थोड़ा नीचे आते हैं तो यहाँ पे उसका सिलेबस है। यहाँ पे आपको सिलेबस मिल जाएगा प्रीलिम्स का। यहाँ पे मॉडल क्वेश्चन मिल जाएगा। और यहाँ पे यूपीएससी जो आईएएस के एग्ज़ाम होते हैं ए है, उसका भी क्वेश्चन पेपर यहाँ पे मिल जाएगा। तो अगर आपको सिलेबस डाउनलोड करना है तो जनरल स्टडीज़ 1 इस तरह से डाउनलोड पे क्लिक कीजिए। तो ये ओपन हो रहा है। यहाँ देखिए ओपन हो गया पेज। तो यहाँ पे एकदम ये देखिए एकदम क्या क्या सिलेबस है पूरा दिख रहा है। 200 मार्क्स का पेपर है और इसमें 100 क्वेश्चन आने वाले हैं। 200 मार्क्स का क्वेश्चन है। इसमें क्या आएगा, करंट एफर्ट्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस, हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड इंडियन नेशनल मूवमेंट, इंडिया एंड वर्ल्ड जियोग्राफी, इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस, इकोनॉमी सोशल डेवलपमेंट, जनरल इश्यूज एनवायरनमेंट इकोलॉजी, जनरल साइंस। तो इस सारे टॉपिक में से जैसे हिस्ट्री, इंडियन वर्ल्ड जियोग्राफी, इंडियन पॉलिटी,
इसमें से 30 to 35% क्वेश्चन असम से रिलेटेड होगा। तो असम के जो लोकल स्टूडेंट्स हैं उनको बहुत फ़ायदा होने वाला है, और एक बहुत अच्छा अमाउंट मार्क वहाँ पे कैरी होने वाला है असम से रिलेटेड। तो बस ये हो गया आपका पेपर 1 का सिलेबस। अब हम पेपर 2 का देखने वाले हैं। हाँ, पेपर 2 पे आप देख सकते हैं क्या आएगा। इसमें 200 मार्क्स का पेपर है और 80 क्वेश्चन आएगा। तो मान लो एक क्वेश्चन के मार्क आपका लगभग 2.50 के आसपास होगा। तो इसमें क्या होगा, इसमें आपको कॉम्प्रिहेंशन होगा, इंटरपर्सनल स्किल इंक्लूडिंग कम्युनिकेशन स्किल, लॉजिकल रीजनिंग, डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, जनरल एबिलिटी, बेसिक न्यूमेरेसी। इसमें आपको दिया हुआ है क्लास 10th लेवल तक, मतलब क्लास 10 के लेवल तक जो मैथ आते हैं वही आने वाले हैं। जो डाटा इंटरप्रिटेशन, जो बार ग्राफ, उसके बाद टेबल पे जो डाटा पुट होता है, इस टाइप का पाई चार्ट, ये सब आने वाले 10th लेवल तक का है। क्लास 10 पे जो आता है उसका ये 11-12 के मैथ नहीं आने वाले। वैसे ये हो गया हमारा प्रीलिम्स पेपर 2 का सिलेबस। अगर किसी को मॉडल क्वेश्चन देखना है तो यहाँ पे सेट बने हुए हैं, वो भी देख सकते हैं। देखते हैं ओपन करके क्या है इसमें। सॉरी, इसमें पहले तो वो है दिया हुआ है, इसके बाद ये देखो क्वेश्चन और इसके आंसर। आंसर तो करेक्ट आंसर है नहीं इधर, ऐसे पेपर में, और उसके ऑप्शन दिया हुआ है। तो ऐसे करके आप अपना देख सकते हैं कि किस टाइप का क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। जैसे 100 क्वेश्चन है। ये हमें मॉडल पेपर जिनको देखना है वो देख सकते हैं, पेपर 1 पेपर 2 दोनों का ही है। इसके बाद हम मेन एग्ज़ाम में जाते हैं। मेन के सिलेबस में क्या है, मेंस के जो पेपर है उसमें दो टाइप के, मतलब पहले फर्स्ट वो है कि रिटन में ये जो टाइप है इनको सारे का नंबर आपका ऐड होगा, और यहाँ पे क्वालिफाइंग पेपर है, इसका मार्क्स ऐड नहीं होगा, लेकिन आपको मतलब पासिंग मार्क्स लाना होगा इसमें। तो देखते हैं इधर क्या है। इधर ऐसे है 250 मार्क्स का, 3 आवर्स का ड्यूरेशन है। फिर जनरल स्टडीज़ 2 to 6, मतलब यहाँ पे 4 पेपर होंगे, और इसका कितना होगा 250 करके मार्क्स का है। इधर भी आपको 3 आवर्स की ड्यूरेशन है। फिर ऑप्शनल सब्जेक्ट लेना होगा, जैसे मान लो आपको जो भी है, हिस्ट्री, जियोग्राफी, या फिर जो भी सब्जेक्ट है आपका ऑप्शनल, उसका 2 पेपर होगा, पेपर 1 पेपर 2। उसके बाद यहाँ पे क्वालिफाइंग पेपर है। जैसे क्वालिफाइंग पेपर में क्या है, लैंग्वेज पेपर है एक। लैंग्वेज पेपर में आप आसामीज, बंगाली या बोडो, इन तीनों में से एक लैंग्वेज सिलेक्ट करना होगा। जिनका आसामीज है वो आसामीज, जिनका बंगाली है बंगाली, जिसका बोडो है बोडो, ये 3 सिलेक्ट करना होगा। इसमें एक कंडीशन दिया हुआ है कि जो कैंडिडेट डिमा हसाओ कार्बी एंगलोंग, वेस्ट कार्बी एंगलोंग डिस्ट्रिक्ट से है, उनको ये लैंग्वेज पेपर सिलेक्ट नहीं करना होगा। उसके बाद मैंने एक नोटिस देखा था जहाँ पे दिखा हुआ है कुछ बराक वैली रीजन का भी, कुछ बराक वैली के कुछ रीजन के पीपल को भी लैंग्वेज पेपर नहीं सिलेक्ट मतलब लेना होगा। तो वो अब नोटिफिकेशन है शायद वेबसाइट पे, तो आप लोग वहाँ पे जाके चेक कर सकते हो। बाकी इसके अलावा बाकी जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनको ये 3 लैंग्वेज में से एक तो लेना ही होगा। जो असम के बाहर के भी जो स्टूडेंट अगर अप्लाई करेंगे उनको भी 3 में से एक लैंग्वेज को मतलब पेपर देके क्वालिफाई करना होगा। नहीं तो अगर इसमें से भी क्वालिफाइंग पेपर में फेल हो गए तो हमारा जो रिटन का जो ये सब मार्क है, इसका जो पूरा का पूरा पेपर हमारा चेक ही नहीं होगा अगर इसमें क्वालिफाई नहीं किया। और एक है पेपर बी इंग्लिश, ये भी आपको क्वालिफाई करना है। तो इसमें भी शायद जो वही है, लेटर पैराग्राफ 10th लेवल के क्वेश्चन ही आने वाले। उसके बाद इंटरव्यू है आपका 2
तो आपका इंटरव्यू है 275 मार्क्स का। उसके बाद आप अगर ऐड करोगे तो यहाँ पे आ जाता है हमारा 2000 हो जाएगा पेपर 1 से लेके पेपर 8 तक। पेपर 1 से लेके पेपर 8 तक टोटल मिला के कितना होगा 2000 मार्क्स, और इंटरव्यू होगा 275 मार्क्स का। तो जो लोग रिटन में क्वालिफाई करेंगे उनका ही इंटरव्यू होगा, तो टोटल मिला के आएगा 2275 मार्क्स। तो इसको मिला के फिर इसमें से आपका रैंक निकलेगा, किसको कितना मार्क्स मिला है। तो इसके बाद आप लोग यहाँ पे ये सब देखने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हो जो ऐसे पेपर है, ऐसे पेपर का सिलेबस जो मेंस, पर्टिकुलरली जो मेंस के सब्जेक्ट है उनके सिलेबस है यहाँ पे। ऐसे पेपर का सिलेबस, यहाँ पे आप सिलेबस पे क्लिक करोगे तो ऐसे पेपर का सिलेबस आ जाएगा। जनरल स्टडीज़ 1 के पे क्लिक करोगे तो जनरल स्टडीज़ 1 का सिलेबस आ जाएगा। ये देखते हैं इसमें क्लिक करके, तो ये हमारा सिलेबस ओपन हो गया। तो जनरल स्टडीज़ 1 है, लेकिन ओवरऑल पेपर 2 है ये। तो इसमें क्या आएगा, इंडियन हिस्ट्री, हेरिटेज, कल्चर, सोसाइटी एंड जियोग्राफी ऑफ इंडिया एंड वर्ल्ड। तो इसमें देखना होगा पूरा सिलेबस है, आप लोग अच्छे से आराम से डाउनलोड करके ये सब चेक कर लेना। तो ये हमारा है मेंस का सिलेबस। इसके बाद ऐसे ही पेपर 3, पेपर 4, पेपर 5, उसके बाद पेपर 6, और ये जो है क्वालिफाइंग पेपर है, ये देखना होगा। क्वालिफाइंग पेपर में भी आपका सिलेबस देख सकते हैं, जो बंगाली, बोडो, असमीज जो भी है। इसमें क्या आएगा, जो इसमें असमीज, बंगाली, बोडो, उसके में 300 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। इसमें आपको कॉम्प्रिहेंशन, प्रिसाइज राइटिंग, यूजेस एंड वोकाबुलरीज, ये सब देखने को, शॉर्ट ऐसे, ट्रांसलेशन फ्रॉम इंग्लिश टू असमीज, इंग्लिश टू बंगाली, इंग्लिश टू बोडो, ये सब आएगा। तो इजी है, आपको बस क्वालिफाइंग मार्क्स लाना है। तो क्वालिफाइंग मार्क्स शायद आपका कितना होगा, बोथ पेपर एंड बी एड शैल कमीशन शैल बी डिसाइडेड मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स आपको इसमें 33% शायद लाना होगा। तो 300 में से आपको 100 से ऊपर मार्क्स लाने होंगे इसमें भी। इसके बाद ये आपका पेपर 5, एक पेपर है जिस सिर्फ असम से रिलेटेड ही है, शायद ये पेपर 6 होगा, देखते हैं। हाँ, ये देखिए पेपर 6, इसमें देखिए आपको पूरा मेंशन हुआ है, हिस्ट्री, हेरिटेज, कल्चर, जियोग्राफी, गवर्नेंस, पॉलिटी, सोशल जस्टिस, डेवलपिंग बायोडाइवर्सिटी, एनवायरमेंट, सिक्योरिटी एंड डिजास्टर मैनेजमेंट ऑफ असम। मतलब ये जो 250 मार्क्स का पेपर है, ये पूरा का पूरा असम से रिलेटेड है। तो एकदम पूरा असम का है। तो प्रीलिम्स में भी तो आप लोग देखे थे कि 30 से 35% तक का क्वेश्चन आपका असम से रिलेटेड होगा, और यहाँ पे तो एक पेपर पूरा 250 मार्क्स का सिर्फ असम से रिलेटेड है। तो असम की हिस्ट्री, जियोग्राफी, इकोनॉमी, सब कुछ पढ़ना होगा। उसके बाद यहाँ पे बाकी तो है क्वालिफाइंग पेपर का सिलेबस। इसके बाद आपके जो ऑप्शनल सब्जेक्ट है, ऑप्शनल सब्जेक्ट भी आप देख सकते हैं, हिस्ट्री, एंथ्रोपोलॉजी, एनिमल हस्बेंड्री, बोटानी, केमिस्ट्री, सिविल इंजीनियरिंग, ऐसे जितने भी जो जिसका जो भी पेपर है यहाँ पे है। इसमें भी आप किसी में भी क्लिक करोगे, जैसे मैं यहाँ पे आपको ले लेता हूँ कि मैं हिस्ट्री पे क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पे भी आपका पूरा पेपर 1, पेपर 2, मतलब हिस्ट्री ऑप्शनल सब्जेक्ट के आपका पूरा यहाँ पे दिख जाएगा। यहाँ पे देखिए पूरा पे पूरा एकदम है, डिटेल से आप लोग आराम से डाउनलोड कर सकते हैं इसको। तो बस यही, आराम से आप लोग देख सकते हैं, पूरा है एकदम, सारे सब्जेक्ट का है। तो बस यहाँ तक ही है आपको। तो उम्मीद है आपको आपका मतलब जो डाउट था सिलेबस को लेके, एग्ज़ाम के पैटर्न को लेके, तो आपको यहाँ पे मतलब आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो गया होगा, मैं थोड़ा बहुत हेल्प कर पाया होगा आपको। तो अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक करिएगा। अगर और भी कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करके नीचे बता सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ भी इसको शेयर करना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।